बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजद अली दोहा कतर से और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। और ये 11 ग्रेड FBISC की बुक में मौजूद है और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किए थे इस चैप्टर के शुरू में जो इनिशियल टॉपिक्स हैं जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बात की थी और बॉन्ड लेंथ की बात की थी, बॉन्ड एनर्जी और डाइपोल मोमेंट उनकी बात की थी। आज हम इंशाल्लाह ताला आगे जो कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं उनकी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। और उनमें से जो पहली थ्योरी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो किसी भी एटम में एक सेंट्रल एटम होता है और उसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है लिहाजा वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने की वजह से वो मैक्सिमम एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लिहाजा वो ऐसी जगहों पे जाके एडजस्ट होंगे, उन एंगल्स पे जाके एडजस्ट होंगे जहाँ पर वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूर होंगे। और दूसरी बात ये कि एक होता है लॉन पेयर और एक होता है बॉन्ड पेयर। तो रिपल्शन मैक्सिमम लॉन पेयर में होगी और उसके बाद लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में होगी और सबसे कम जो है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होगी। अब हम एक एक करके जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये समझे कि एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन है, जिसमें हम पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स उनकी शेप को डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम बात करते हैं AX2 यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम सिर्फ एक होगा और उसके साथ कोई दूसरे जुड़े हुए हैं। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ बेरिलियम फ्लोराइड BeF2 में जो सेंट्रल एटम है वो Be है और F जो है वो उसके साथ दूसरे एटम लगे हुए हैं। अब F के आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन है और Be जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं। अब वो जब अपने आप को अरेंज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो Be के इर्द गिर्द अरेंज होने हैं, वो 4 हैं, यानी 2 पेयर्स हैं। और ये 2 पेयर मैक्सिमम एक दूसरे को अगर रिपेल करेंगे और रिपेल करने के बाद वो किस एंगल पे जाके रहेंगे तो वो मैक्सिमम एक दूसरे से दूर होंगे 180 के एंगल के ऊपर। तो लिहाजा इसकी शेप जो होगी वो होगी लीनियर और बॉन्ड एंगल होगा 180। इसी तरह से अगर हम बात करें AX3 की, यानी अगर सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 3 एटम लगे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोरोन ट्राइक्लोराइड है। बोरोन ट्राइक्लोराइड में जो B है वो सेंट्रल एटम हो गया और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं और उसके साथ अगर क्लोरीन के एटम लगे हुए हैं तो क्लोरीन के उसी तरह आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर आप देखें तो सेंट्रल एटम जो है उसके इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो वो 3 हैं। अब 3 अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द ताकि वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूर रह सकें और ये होगा यानी जब बॉन्ड एंगल 120 होगा और इस सिचुएशन में फिर ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। मज़ीद बात करते हैं, एक और भी ऑप्शन हो सकती है ऐसे मॉलिक्यूल की जिनकी शेप्स में 1 लॉन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर हो। यानी इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है AX2 और E। जैसे ये SnCl2 इसकी एग्जांपल है। अब Sn सेंट्रल एटम है, ठीक है, उसके साथ एटम तो 2 जुड़े हुए हैं लेकिन उसके साथ एक लॉन पेयर भी मौजूद है और उस लॉन पेयर के मौजूद होने की वजह से आप देखेंगे कि इसकी शेप या ज्योमेट्री लीनियर नहीं होगी बल्कि V शेप होगी और बॉन्ड एंगल भी इवन 120 से लेस हो जाएगा। और सेम जैसे SnCl2 है, इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आपको BCl2 आ जाता है तो उसको भी आपने ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। उसमें भी बॉन्ड एंगल 120 से लेस होगा और शेप जो है वो V शेप या एंगुलर हो जाएगी। वेस्पर थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए एक और कैटेगरी हो सकती है
जिसमें आप ये कहें कि मल्टीपल बॉन्ड भी कई दफ़ा हों, लेकिन वेस्पर थ्योरी में अगर मल्टीपल बॉन्ड हों भी तो उनको भी हम सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर करेंगे। जैसे ये SO3 है, सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड। अब इसमें सल्फ़र के साथ 3 ऑक्सीजन लगी हुई हैं। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर भी सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड की जो शेप होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी और बॉन्ड एंगल 120 ही होगा। अब आगे चलते हैं। आगे AX4 यानी ऐसा मालिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम एक हो और उसके साथ 4 एटम दूसरे लगे हुए हों। इसकी जो फेमस एग्जांपल है वो मीथेन है। अब मीथेन के साथ अगर हाइड्रोजन लगी हुई है तो आप देखें कि कितने पेयर हैं, जो 4 पेयर हैं जो कार्बन के इर्द गिर्द जिनको अपने आप को अरेंज करना है। अब वो 4 पेयर अपने आप को अरेंज करते हुए कार्बन के इर्द गिर्द वो कहाँ जाके अरेंज होंगे, वो मैक्सिमम एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश में 109.5 एंगल पे जाके एडजस्ट होते हैं और इस सिचुएशन में जो शेप बनती है वो टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल होती है। मज़ीद बात करते हैं ऐसे मालिक्यूल में जिसमें एटम 3 लगे हुए हैं सेंट्रल एटम के साथ, लेकिन साथ एक लॉन पेयर भी मौजूद है, जिसमें फेमस एग्जांपल अमोनिया की है। अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन भी लगी हुई हैं। अब इस सिचुएशन में ये एक लॉन पेयर जो मौजूद है एक्स्ट्रा, उसकी वजह से यहाँ पर जो मालिकुलर ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल पैरामिडल, जबकि जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 नहीं होगा बल्कि उससे कम हो जाएगा। क्यों? इस लॉन पेयर की प्रेजेंस की वजह से और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन होगी। अब आ जाते हैं एक और टाइप है मालिक्यूल की जिसमें सेंट्रल एटम के साथ लगे हुए हैं 2 एटम, लेकिन उसके साथ साथ 2 लॉन पेयर हैं सेंट्रल एटम के साथ। जैसे इसकी फेमस एग्जांपल वाटर है। अब वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, लेकिन 2 लॉन पेयर भी मौजूद हैं। अब ऐसी सिचुएशन में शेप हो जाएगी वी शेप और बॉन्ड एंगल इवन 104.5 हो जाएगा। वो 10 यानी जो अमोनिया का बॉन्ड एंगल है 107 उससे भी कम हो जाएगा। अब और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऐसे मालिक्यूल उनकी शेप्स को जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व हों सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द। अब इसकी जो एक एग्जांपल है वो तो ये हो सकती है PCl5। अब PCl5 की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल एटम ज़ाहिर है P है और उसके इर्द गिर्द जो है ना वो 5 क्लोरीन एटम है, उन्होंने अरेंज होना है। तो इस सिचुएशन में ट्राइगोनल बाईपैरामिडल जो है ना वो शेप बनेगी और जो बॉन्ड एंगल हैं एक तो 120 होगा और दूसरा 90 भी हो सकता है। तो देयर आर सम केसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन अराउंड ए सेंट्रल एटम may not have a noble gas configuration. Those molecule where the central atom is surrounded by 5 electron pair and no lone pair are trigonal bipyramidal shape होगी ऐसे मालिक्यूल की। और यहाँ पर मैंने इसकी ज्योमेट्री शो भी कर दी है PCl5 की। अब थोड़ा इससे भी मॉडर्न है ऐसे मालिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम है कोई और उसके इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं, जैसे ये SF6 है। तो इस सिचुएशन में जो शेप होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। तो इसमें हमारे पास जो है वो हो सकती है SF6 की एग्जांपल। SF6 में देख रहे हैं आप कि जो अरेंजमेंट होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। लेक्चर लेंथी ना हो इसलिए ये थ्योरी हमने मेन पॉइंट इसके डिस्कस कर लिए हैं और बाकी इंशाल्लाह ताला कमिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। और मज़ीद लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वो है अमजद अली 1522 एट माई YouTube चैनल। और एट द एंड माई मैसेज इज़ टेक केयर ऑफ़ यू
and all around you, especially your parents. Okay, Allah Hafiz.